आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेशन इन बर्ड्स। देखेंगे कि पक्षियों में माइग्रेशन किस प्रकार होता है। तो देखते हैं आज का कंटेंट। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ बर्ड माइग्रेशन, कासेस ऑफ बर्ड माइग्रेशन, नेविगेशन, एडवांटेज ऑफ बर्ड माइग्रेशन, डिसएडवांटेज, कंक्लूजन, रेफरेंस। देखते हैं अब पहला इंट्रोडक्शन। एनिमल ग्रुप का अपने लाइफ स्पेंड करने और भोजन की खोज व वंश को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण की ओर जाना प्रवास कहलाता है। माइग्रेशन पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी के लिए जरूरी है, क्योंकि एनिमल अपने लाइफ स्पेंड करने और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण की तलाश करते हैं, जिससे उन्हें भोजन भी अच्छी मिल जाती है। बर्ड्स प्रायः प्रतिकूल स्थानों से कुछ अनुकूल यानी कि सुविधाजनक स्थानों की ओर माइग्रेट जाते हैं, जहां पर्याप्त मात्रा में फूड, वाटर सोर्स के साथ साथ सही इन्वायरमेंट मिलता है और वे सुरक्षित रहते हैं। दूसरा देखते हैं डेफिनेशन। माइग्रेशन किसी स्पेशल पर्पस के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना तथा पर्पस कंप्लीट होने पर यानी कि उद्देश्य कंप्लीट होने पर दोबारा अपने प्लेस पर आना माइग्रेशन कहलाता है। अब देखते हैं माइग्रेटरी बर्ड। वे बर्ड्स जो रिप्रोडक्शन, फूड और अपनी ऑफ स्पेयरिंग यानी संतानों के पालन पोषण के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर माइग्रेट करते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते हैं यानी प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। तीसरा है टाइप्स ऑफ बर्ड माइग्रेशन। पक्षियों में माइग्रेशन किस प्रकार होता है। बर्ड्स निम्न प्रकार से माइग्रेट करती है। पहला है लेटिट्यूडनल माइग्रेशन। लेटिट्यूडनल माइग्रेशन में बर्ड्स उत्तर से दक्षिण भूमध्य रेखा के विपरीत दिशा में और इसके अपोजिट माइग्रेट करते हैं। बर्ड्स अपनी शीत ऋतु दक्षिण में बिताते हैं और जब दक्षिण गर्म हो जाता है तो वे उत्तर की ओर लौट जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं कोयल और सारस पक्षी। दूसरा है अल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। ऊंचे पहाड़ी इलाके से निचले घाटियों की ओर बर्ड्स का माइग्रेट करना अल्टीट्यूडनल माइग्रेशन कहलाता है। एग्जाम्पल्स है विदेशी पर्वतारोही पक्षी, अर्जेंटीना के ग्रेप्स और गूस, इंग्लैंड के बैंगनी हरे निगल और साइबेरिया के विलो वेटरमिंगनस पक्षी, भारत के है ब्लू जे पक्षी। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। इस तरह का माइग्रेशन साउथर्न हेमिस्फेयर में रहने वाले बर्ड्स में प्रेजेंट होता है। ये बर्ड्स पूर्व से पश्चिम दिशा में या समर में पहाड़ी एरिया से डिजर्ट एरिया की ओर जाते हैं और विंटर की स्टार्टिंग पर दोबारा पहाड़ी एरिया की ओर लौट जाते हैं। यानी कि इस तरह के माइग्रेशन जो दक्षिणी हेमिस्फेयर पक्षी होते हैं उसमें ये गुण मौजूद होते हैं। ये पक्षी जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में जाते हैं और गर्मी में पहाड़ी वाले इलाके से मरुस्थली इलाके की ओर जाते हैं। जब ठंड की शुरुआत होती है तो ये दोबारा पहाड़ी इलाके में लौट के आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं पेटागोनियन प्लावर। चौथा है सीजनल माइग्रेशन। कुछ पक्षी विशेष मौसम में अपना माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं और मौसम चेंज होने के बाद वापस अपने ओरिजिनल हैबिटेट में आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स है स्विफ्ट ब्रिटेन स्प्रिंग पक्षी, ये सीजन में साउथ में जाते हैं। पांचवा है डेली माइग्रेशन। कुछ पक्षी प्रत्येक दिन अपने वास स्थान हैबिटेट को छोड़कर मॉर्निंग में फूड की खोज में निकलते हैं और इवनिंग में वापस अपने हैबिटेट में आ जाते हैं। छठा है नॉक्टर्नल माइग्रेशन। कुछ पक्षियां रात में भोजन की तलाश में निकलते हैं, माइग्रेट करते हैं।
उन्हें नॉक्टर्नल माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल्स उल्लू और 7वां है डाययूमनल माइग्रेशन। दिन में माइग्रेट करने वाले बर्ड्स को डाययूमनल माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं। ज़्यादातर सभी बर्ड्स दिन में माइग्रेट करते हैं। एग्जाम्पल्स है कौवा, पेलिकन, जेज। 8वां है टोटल माइग्रेशन। जब किसी स्पेशल एरिया में रहने वाले स्पीसीज के सभी बर्ड्स माइग्रेट करती है तो उन्हें टोटल माइग्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्रेट्स, फ्लेमिंगो और ग्रे लेग गूस। 9वां है पार्शियल माइग्रेशन। पार्शियल माइग्रेशन में कुछ पक्षियां ही माइग्रेट करती है, जैसे कि कनाडा और नॉर्थर्न यूनाइटेड स्टेट्स का नीलकंठ। 10वां है रेसिडेंट माइग्रेशन। कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो अपने पूरे जीवन काल में लाइफ टाइम में कभी भी माइग्रेट नहीं करते हैं। ऐसे बर्ड्स रेसिडेंट माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स है बॉब व्हाइट। ये पक्षी ऐसे हैं जो अपने जीवन भर कभी भी माइग्रेट नहीं करते हैं। 4था है कॉसेस ऑफ बर्ड माइग्रेशन। क्या कारण है बर्ड्स माइग्रेट करने की? बर्ड्स निम्न कारणों से माइग्रेशन करती हैं। पहला है फूड। भोजन की कमी या भोजन न मिल पाने के कारण बर्ड्स माइग्रेशन करते हैं। दूसरा है क्लाइमेट चेंज। जैसे कि आंधी, तूफान, टेम्परेचर इत्यादि से बचने के लिए माइग्रेट करती है ताकि वे अपने आप को बचा सकें। तीसरा है रिप्रोडक्शन या मेटिंग। रिप्रोडक्शन के लिए यानी प्रजनन के लिए उन्हें अनुकूल वातावरण की ज़रूरत होती है जिससे वे मीटिंग कर सके और अपने वंश को आगे बढ़ा सके। अतः बर्ड्स माइग्रेशन करते हैं। चौथा कारण है प्रीडेशन एंड प्रोटेक्शन। कभी कभी शिकार करने और शिकारी पक्षी से बचने के लिए बर्ड्स माइग्रेट करती हैं। 5वां कारण है कंपटीशन। अपनी ओरिजिनल हैबिटेट में रहने की कंपटीशन बढ़ जाती है। ज़्यादातर पक्षियां झुंड में माइग्रेट करती है जिससे वे शिकारी पक्षियों से अपने आप को बचा सके। जब पक्षी ज़्यादा मात्रा में एक ही स्थान पर प्रवास करते हैं तो उस जगह पर रहने के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। छठवां कारण है एग लेइंग यानी कि अंडे देना। बर्ड्स को अपने ओरिजिनल हैबिटेट पर अंडे देने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता है जिससे वे प्रवास करते हैं। 5वां है नेविगेशन, दिशा का पता लगा। पक्षियां सूर्य को देखकर अपने उड़ने की दिशा का पता लगाते हैं। दूसरा है चंद्रमा को देखकर माइग्रेट करते हैं। तीसरा है पक्षी तारे स्टार्स को देखकर अपने दिशा का पता लगाते हैं। 6वां है एडवांटेज। पक्षियों को अधिक फूड मिल जाता है। लाइफ स्पेंड करने के लिए, समय बिताने के लिए बेहतर क्लाइमेट मिल जाता है। रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें अनुकूल वातावरण मिल जाता है। बर्ड्स कई जगहों पर अपने आप को वातावरण के अनुरूप अडॉप्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। 7वां है डिसएडवांटेज बर्ड माइग्रेशन के हानि। कभी कभी सूर्य के बादल में छिप जाने से पक्षी नेविगेट नहीं कर पाते हैं और वे दिशा से भटक जाते हैं। कई पक्षियां लंबी दूरी तय करके बहुत थक जाती है और कभी कभी उनकी डेथ भी हो जाती है। 8वां है कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी से पता चलता है कि माइग्रेशन प्रत्येक एनिमल ग्रुप के लिए आवश्यक है। माइग्रेशन से अच्छी फूड, बेहतर जलवायु और रिप्रोडक्शन के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाता है। पक्षियों में माइग्रेशन उनके बेहतर लाइफ स्पेंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। 9वां है रेफरेंस बाय नेट। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि मेरा यह टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।